राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 16 अगस्त पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पुत्रदा एकादशी ही हो और हम एकादशी की कथा न सुने, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे साल में ये 2 बार आता है। लेकिन सावन की पुत्रदा एकादशी तो कुछ खास ही होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। हिंदू धर्म में एकादशी तो कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान को समर्पित है। तो शुरू करते हैं एकादशी की कथा। एकादशियों के महात्म्य का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, हे कल्याणकारी, हे महापुण्यदायी, कथा सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है। मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कमल नयन। अब आप मुझे कृपया करके श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसका विधान क्या है? इससे किस देवता की पूजन की जाती है और इसमें के व्रत करने से किसका फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा में श्रवण करने से मात्र अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा ही दुखी रहता था। उसे वह राज, सुख एवं वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना जीवन मनुष्य का ही परलोक लोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता। राजा ने ये पुत्र प्राप्ति के बहुत से उपाय किए, किंतु उसे हर उपाय निश्चल रहा। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धावस्था में की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा अपनी सभा को संबोधित करने के लिए को कहा, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया और ना ही अन्याय पूर्वक प्रजा को धन एकत्रित किया है, न ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और न ही तो कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा को सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की है, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं जो प्रजा में अन्याय और डर उत्पन्न करें। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका कारण क्या है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करके इसका कारण क्या है मुझे बताने का कष्ट करें। राजा के इष्ट कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि बन गए, ताकि वहाँ जाकर किसी ऋषि मुनि से पूछ सके। मंत्री जी को लोमस ऋषि मिले। लोमस ऋषि के मृदु वचन को सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानते हैं, तो ब्रह्मा जी के साथ ज़्यादा जाकर समर्थ करें, अतः आप हमारे संदेह को दूर करें। महिष्मती नामक नगरी में महाराज महाजीत बड़े पीड़ित और बहुत ही परेशान हैं। वह प्रजा के पुत्र की भांति पालन करते हैं, किंतु वह पुत्रहीन है। वे हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हमें भी उनकी दुख से दुख होता है, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है कि वह राजा के सुख में और दुख में दोनों साथ दें। उन्हें पुत्रहीन देखकर हमें बहुत दुख होता है। ऐसी करुणा प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि ने नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों के विचार करने लगे। कुछ ही पलों में उन्हें विचार हुआ कि राजा, हे भद्र जनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड और बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, तो वो 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय में पानी पीने गया। उस स्थान पर एक गाय जल पी रही थी। राजा को उससे प्यासी ही भगा दिया और वह स्वयं जल पी लिया। हे श्रेष्ठ पुरुष, इस राजा को इसी का कष्ट भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने का कष्ट है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण यह पुत्रहीन है। यह जानकर सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में लिखा है पुण्य और पाप दोनों नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। लोमस ऋषि ने कहा, हे रे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो, रात्रि में जागरण करो, तो उस व्रत के प्रभाव से राजा निमित्त हो कर दोगे और तुम्हारे राजा पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्ट नष्ट हो जाएंगे। ऐसा सुनकर सभी
लोमस ऋषि से आशीर्वाद लेकर उनकी आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान और उपवास किया। द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई। 9 महीने के बाद एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। हे पांडु पुत्र, इसलिए एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक शुक्ल पक्ष के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी को जरूर करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इटरोग के सुख और परलोक के भी सुख को और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को एकादशी का व्रत यानी पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए।